हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल शादी में और मैं बस रेडी हो गई हूँ। और हम तो वैसे टाइम पे ही है, अभी 4 बजने वाले हैं और 4 बजे के लिए चाचू चाची भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो बस अब अभी हम जा रहे हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी है तो हम वहाँ जा रहे हैं। आज शायद मामा स्वागत है, हम मामे नहीं है लेकिन हम शादी में आज भी जा रहे हैं। सो अभी चलते हैं, अभी जस्ट हम रेडी हुए हैं और अब निकल रहे हैं। हम हो गए हैं रेडी, पापा चले गए क्योंकि उनको 4 बजे मतलब 4 बजे ही, और मामा रेडी हो गई है। क्या बोलते 4 बजे से पहले चले गए वो। और देखना 4 बजे ना चाचू वगैरह पहुंचेंगे नहीं अभी लाइन से आ गए वो। बेचती चलो गाड़ी जल्दी चलो। फिर हमने सबसे पहले गाड़ी को खुश किया मतलब कि गाड़ी में तेल भरवाया। और फिर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि चाचू चाची टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, हम लोग फिर उनका यहाँ पर वेट कर रहे थे। खुश रहो। एंड फाइनली फिर ये लोग पहुंच गए। और जिसको नहीं पता, ये मेरे सबसे बड़े चाचू और चाची है। पहले इनके पास बाइक था लेकिन अभी इन्होंने ब्रीज़ा ली है तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दो दो ब्रीज़ा साथ में चल रही थी। जिस टाइम हम पहुंचने वाले थे उसी टाइम मामे भी पहुंचने वाले थे, और ये सारी गाड़ियां जो आगे है ये सारी मामों की है। तो फिर हम उसी टाइम पे पहुंचे और फिर हम जल्दी जल्दी से जा रहे थे कि ताकि हम पहले निकल जाए, फिर मामा स्वागत अलग होगा। यहाँ पर मामे आ गए थे और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये मामे आए थे ये मेरे नानी के घर से आए थे। इसका मतलब कि ये ही मामे हैं, मतलब हमारी भी यही मामे हैं। तो मतलब मैं ना हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि पता नहीं जब हमारी शादियाँ कभी होंगी ना तो हमारे कैसे मामे होंगे। बट ये मामे देखकर तो ना सबके सब मतलब हैरान थे, क्योंकि इतने सारे मामे थे। आई थिंक 200-250 लोग थे और हम लोग सब देखते ही रह गए कि ये मामे। और फिर मम्मा ना बड़े इतरा कर कह रही थी कि देखा ये है तुम्हारे भी मामे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये जिस तरीके के मामे थे बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। हम आए थे, हमने सबसे पहले यही कहा था कि अरे ताऊ जी ने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया है बैठने का, लेकिन देखते ही देखते मामों के लिए वो छोटा पड़ गया। सामने क्या चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी नमकीन की प्लेट लो और आराम से साइड में खाओ।
हम लोग फिर सबसे मिले और बस हमने फिर उसके बाद खाना खाया क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। चाचू चाची अपने घर चले गए थे और हम अब उसके बाद अपने घर आ गए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे और मिलना था, तो फिर हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि हमें अगले दिन की प्रिपरेशंस भी करनी थी। तो हम पहुंच गए हैं घर और अभी मेरे पीछे अभी हमें ना कल सुबह बहुत जल्दी जाना है क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है शादी में और हमारे ना कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे हैं। मुंह क्या बना रही है भाई, ऐसे एक्सप्रेशन में आ रही है। तो आप पहले से कपड़े डिसाइड करने आए थे और ये क्या कर तो रहे हैं यार आप? मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहे हो? अरे मेरी पायलें भी कहीं छन कर रही है और हमारे को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से कपड़े ले जाए कल। तो बस उसी की तैयारी चली हुई और हमने हर कुछ कर दिया बिस्तर का। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पहने कल। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरी शक्ल कुछ ऐसी है क्योंकि हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे। तो बस अब इसके बाद हमें जल्दी से तैयार होना था। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ शादी में। एज यू कैन सी मैंने साड़ी पहनी है, यहाँ दिख नहीं हूँ, यहाँ दिख रही हूँ। और हम जा रहे हैं कोटगढ़ साइड, वहाँ पे मेरी बुआ के देवर की शादी है तो हम लोग जा रहे हैं। साड़ी का कुछ प्लान नहीं था लेकिन फिर हमने सोचा कि हम लोग ना थोड़ा घूमते फिरते जाएंगे और कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि हम घूमने जा रहे हैं और हम साड़ी पहन रहे हैं। तो इस बार मौका भी था कि शादी भी है तो फिर उस तरीके से हमने सोचा कि यार साड़ी पहनते हैं, कोई सूट नहीं पहनने। तो फिर हमने ऐसे ही जस्ट, कोई मेन में शादी नहीं है बट फिर भी कोई बात नहीं, जो बोलेंगे लोग वो बोलते रहे, हमने साड़ी पहननी है। और अभी हम लोगों ने निकलने का मतलब वो टाइम डिसाइड किया है कि हम 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और चाचू चाची भी हमारे साथ ही जाएंगे, मतलब हमारे साथ ही वो अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो हम लोग सब साथ साथ घूमते घूमते चलेंगे। तो बस वो लोग भी रेडी हो रहे होंगे और हम लोग बस रेडी हो गए, 8 बजे यहाँ से निकलना है। ये है घर में 3 लेडीज़ होने का साइड इफ़ेक्ट। हम लोग तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं कि हमने ये पहना है, हमने ये पहना है, और बेचारे पापा सारा सामान उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर से हम चाचू चाची से मिले। हम लोगों ने रखा था कि हम ग्रीन वैली में मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पर अब मिल रहे हैं। और जैसे कि हम सभी घर से जल्दी निकल गए थे तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, लेकिन हमारा पहले से प्लान था कि हम लोग बाहर खाना खाएंगे। तो हम लोग अब रुके हैं कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकते, तबीयत ख़राब हो जाती है। हाँ, मेरा और तेरा ब्रेकअप हुआ है। हमने खाना खा लिया है और अब हम ना थोड़ा सा क्या है ना कुछ बता, 4 क्यों लिखे? हमने 8 ली थी ना, 4 आपको को फिर 4 हमारी। इनकी चॉकलेट की कैलकुलेशन नहीं हो रही। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। और फिर हमने लॉन्ग ड्राइव को भी इंजॉय किया। बहुत अच्छा मौसम था और हमने पुराने गाने सुने और बहुत मज़ा आया। अपर साइड जाओ और सदरी, धाटू, रिजटा, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो एक शॉप है जो कि काफ़ी फेमस है अपनी सदरियों के लिए, तो हम लोग बीच में वहाँ रुके थे क्योंकि चाची को लेनी थी। लेकिन चाची से ज़्यादा मम्मा ने ले ली जो कि कभी पहनते ही नहीं है सदरी, और इनको वैसे खास पसंद भी नहीं थी। लेकिन वहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी सदरियाँ थी कि इनको इतना मन किया कि इन्होंने 2-3 तो अपने लिए ही खरीद ली। फिर हमने चाची को भी कॉल करा जो कि चंडीगढ़ में है, उनको भी शौक़ है, तो फिर हमने उनके लिए भी ली। तो सदरियों की इतनी शॉपिंग करी, निक्कू ने भी ली, तो मज़ा ही आ गया।
और फिर मैं सफ़र में स्टिंग ना पीऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मैं घर पे भी होती हूँ तो भी मैं स्टिंग पीती हूँ। तो यहाँ पर हम बीच में रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर मेरी एक्सप्रेशंस ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि हमने बहुत पुराने गाने लगाए हुए थे और जो पुराने गानों की फ़ील है वो मतलब आज के गानों में है ही नहीं। और इतना मज़ा आ रहा था उस सफ़र के साथ, वो रास्ता इतना सुंदर था और थोड़ा थोड़ा ना मौसम ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें इतना मज़ा आ रहा था वो गाने सुनकर और एक अलग ही फील था। हम चलते चलते नारकंडा पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे ना मौसम खराब हो गया है और थोड़ी सी बारिश लगी है। वैसे चलते नहीं आए, हम बैठे बैठे आए हैं। चलते चलते कैसे पहुंच सकते हो यार इसको कोई इग्नोर करो प्लीज। तो बारिश लगी है और पता नहीं अब क्या होगा। हम बड़ी साड़ियों में चलेंगे, ठंड लगेगी ना तभी लगेगा पता हमें। लोगों ने हंसना है हम पे कि हाँ निकली बेटे साड़ी। और अभी बस जस्ट रुके हैं, सब खाना पीना कर रहे हैं जो हमने ली थी, मतलब ये सब। और यार बारिश नहीं लगनी चाहिए और एक के इतना जोर लग रहा पर ड्यू नहीं खुल रही। एक खोल दो यार प्लीज, नहीं खुल रही है। चलो मैं खोलती हूँ इसकी ड्यू। और यहाँ हम फिर रुक गए क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, हम आराम से घूमते घूमते जाएंगे। इसीलिए ये शादी वर्सेस पिकनिक है। नारकंडा पहुँचते ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी तक इतना अच्छा मौसम था लेकिन अचानक मौसम इतना ख़राब हो गया। आज के लिए इतनी मस्ती काफ़ी है, अब आगे की मस्ती अगले व्लॉग में ज़रूर देखना।